सो हेलो, हम लोग पॉलिनोमियल्स के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स पे शिफ्ट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट पे आने से पहले ये ज़रूर मेक श्योर करें कि आपने मेरा जो पुराना वीडियो है वो पॉलिनोमियल्स के ऊपर देखा हुआ है, जिसमें इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल्स का और फर्स्ट एक्सेस ऑलरेडी लिया हुआ है। अब हम लोग शिफ्ट होते हैं आगे कुछ कॉन्सेप्ट पे। तो जो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वगैरह क्या है ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस फॉर्मेट में होता है, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, जहाँ पे ये a b c तीनों कोएफिशिएंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है। एग्जाम्पल क्या है? 3x² + 4x + 1, जहाँ पे ये है a, ये है b, ये है c। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c, जहाँ पे a b c मतलब 3, 4 और 1 ये कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दोस्तों डिग्री कितना होता है? 2 होता है। और मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि जो डिग्री होगा पॉलिनोमियल का उतने ही जीरोस निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने निकल के आएंगे? 2 निकल के आएंगे, जिनको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं अल्फा और बीटा। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्फा और बीटा। ठीक है, तो 2 जीरोस निकल के आएंगे जिन्हें हम लोग अल्फा और बीटा कहेंगे। अब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये जो 2 जीरोस निकल के आए हैं और ये जो 3 कोएफिशिएंट्स हैं, उन दोनों के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट से कुछ रिलेशंस है जिन्हें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस मिलेंगे उनका सम मतलब एडिशन किसके बराबर होगा? -b/a। ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो चीज। सम ऑफ जीरोस कितना होगा? -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a। b और a यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। अगर मैं लिखना चाहूँ तो b कितना है? 4a कितना है? 3। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? -4/3। ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया। दूसरा रिलेशन जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जीरोस का जो प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर होगा? = c/a। c और a का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा हमें पॉलिनोमियल से। c कितना है? 1, a कितना है? 3। तो इस तरीके से हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ढूंढ सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर हम लोगों को कहा गया है कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन, तो उस समय हमको अल्फा और बीटा ढूंढ के LHS और RHS इक्वल बताना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो पॉज करके ये जो रिलेशन है ये कहीं पे अच्छे से लिख लो, और इसका जो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा बीटा c/a, ये अच्छे तरीके से याद कर लो। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और उसके कितने जीरोस होते हैं। दोस्तों 2 जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा, और उनके बीच में कोएफिशिएंट्स के साथ रिलेशन क्या है मैंने यहाँ पे लिख के रखा है फिर से। अल्फा प्लस बीटा = -b/a, अल्फा बीटा c/a, जहाँ पे a b c क्या है? ये कोएफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो चलो इसी के साथ हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं अभी। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज का जो फर्स्ट रोमन नंबर है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। मतलब मुझे 2 जीरोस ढूंढने पड़ेंगे और उसके बाद ये रिलेशन को वेरीफाई करना है। दोनों रिलेशंस को वेरीफाई कैसे करेंगे? LHS RHS इक्वल बता के। तो सबसे पहले हमको जीरोस ढूंढने हैं और फिर उसके बाद हम लोग को वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो कल मैंने बताया था, फिर से आज मैं बताता हूँ जीरोस कैसे ढूंढे जाएंगे। जीरोस ढूंढने के लिए उस पॉलिनोमियल को
इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया है जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहला क्वेश्चन क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं, तो मैं लिखता हूं फॉर फाइंडिंग जीरोस पी एक्स इक्वल टू 0। पी एक्स को 0 रखना पड़ेगा, लेकिन पी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को 0 रख दिया। अब इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं, ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, फिर भी हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए या फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले उसका फर्स्ट कोएफिशिएंट और लास्ट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना होता है। इधर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय -8 इज -8, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट कोएफिशिएंट लास्ट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके लिख दो। क्या आया, -8। अब इस -8 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट तो -8 आएगा, लेकिन एडिशन वगैरह करने के बाद ये मिडिल टर्म 2 बनना चाहिए। फिर से समझो बात को, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करके लिखना है, उसके बाद उसके दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट यही आता है -8, लेकिन एडिशन वगैरह करने के बाद ये मिडिल टर्म -2 बनना चाहिए। तो 8 के दो फैक्टर्स हैं, 4 2 8 होता है, सही है ना। लेकिन इसके पहले साइंस फिक्स करते और चेक करते क्या ये फैक्टर्स सही हैं। साइंस कैसे फिक्स करेंगे, इसका बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता देता हूं आप लोगों को। 4 2 8 प्रोडक्ट तो मिल गया। अब ये -2 बनाता है नहीं बनाता, ये कैसे फिक्स करना है हमको, उसके साइंस कैसे फिक्स करने हैं, फैक्टर्स के साइंस कैसे फिक्स करने हैं, इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या है मैं बताता हूँ। मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म के पहले मतलब मिडिल टर्म का साइन क्या है, माइनस, मिडिल टर्म का साइन है माइनस, तो वो दोनों में से बड़े नंबर को दे देना है कंपलसरी। मिडिल टर्म का जो साइन होगा माइनस, वो दोनों में से बड़े नंबर को देना है, मतलब 4 को माइनस साइन दे देंगे। अब 2 को हम लोग कोई भी साइन दे सकते हैं। याद रखो, मिडिल टर्म का साइन ग्रेटर नंबर को दे देने के बाद 2 का साइन हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अब सोचो, अगर 2 के जगह पे मैंने अगर माइनस रखा तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। क्या मुझे 6 चाहिए मिडिल में, नहीं, मुझे मिडिल टर्म क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो इसको प्लस रख के देखो, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -4 + 2 अगर करोगे तो -2 मिडिल टर्म बन रहा है। और इनका प्रोडक्ट करके देखो, -4 × 2 -8, मतलब दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है, मतलब मेरे फैक्टर्स क्या आ गए, -4 और +2, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है, उसके दो फैक्टर्स ढूंढने हैं और साइंस फिक्स करना है इस तरीके से। अब इसको फैक्टराइज आगे कैसे करेंगे, पहला टर्म जो है x² उसको वैसा का वैसा रख दो, जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर दो फैक्टर्स में। मिडिल टर्म के पास x था, इसलिए उसके फैक्टर्स के पास भी x आएगा, -4x + 2x। फर्स्ट टर्म वैसे ही, मिडिल टर्म के फैक्टर्स, आखिरी वाला जो टर्म है वो एज इट इज रखेंगे इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब दो का ग्रुप बना के उसमें से कॉमन निकालना शुरू करो। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, दोनों के पास x है इसलिए x कॉमन निकलेगा, तो अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा, x² में का 1x बाहर है तो 1x अंदर रह जाएगा, -4x में का x बाहर है तो अंदर क्या रहेगा, 4 रहेगा। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, देखो 2 और 8 दोनों कौन से टेबल में जाते हैं, 2 के टेबल में जाते हैं, दोनों के पास x तो है नहीं इसलिए 2 ही कॉमन निकलेगा, ठीक है। 2 जैसे ही बाहर आ गया अंदर क्या रहेगा, x, माइनस एज इट इज रख दो। 2 के टेबल में 8 का भी आता है 4 पे, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम आने चाहिए। अभी x - 4 दोनों तरफ है तो x - 4 को एक ही बार लिख दो कॉमन में, x - 4 को एक ही बार लिख दो कॉमन में। जैसे ही x - 4 कॉमन में आ गया तो जो बचे हुए टर्म्स है वो अगले ब्रैकेट में आ जाएंगे, x + 2 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब दोनों को जैसे ही फैक्टराइज हो गया, दोनों को 0 से इक्वेट कर दो एक एक करके। सबसे पहले लिखो x - 4 = 0, बीच में कंपलसरी और लिखना है x + 2 = 0। तो x का पहला वैल्यू क्या मिला,
-4 उधर शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा +4, और x का दूसरा वैल्यू क्या मिला -2। तो दोस्तों इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जो x के दो वैल्यूज मिले हैं उन्हें हम लोग कहते हैं जीरोस। क्या कहते हैं जीरोस। तो मुझे 2 जीरोस मिल गए। मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px आर 4, -2। क्या है जीरोस 4, -2। ठीक है, जीरोस को और भी कुछ कहा जाता है अल्फा और बीटा, राइट। तो मैं लिखता हूं लेट अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। ठीक है, एक को अल्फा बोल दिया, एक को बीटा बोल दिया, किसी को भी अल्फा बोलो किसी को भी बीटा बोलो, फर्क नहीं पड़ता है। ये तो हो गया जीरोस, ये हो गया एक स्टेप सम का। जीरोस मिल गए। जीरोस मिलने के बाद हमको वेरिफिकेशन भी तो करना है। अब मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन शुरू करता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिफिकेशन शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे a, b और c का वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 होगा। मैंने बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c होता है, राइट। तो x² के साथ जो कोएफिशिएंट होगा उसको a कहेंगे। x² के साथ क्या कोएफिशिएंट है 1 है। तो यहाँ पे मैं पहले a b c लिख देता हूँ ताकि आसान लगे तुम लोगों को। a कितना है 1 है। x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो b है। x का कोएफिशिएंट क्या है 2 नहीं कहेंगे, साइन के साथ कहेंगे। माइनस है तो क्या कहेंगे -2। b क्या है b है -2। फाइनली c कितना है c है -8। c कितना है -8। तो इस तरीके से a b और c का वैल्यू मिल जाने के बाद हम लोग शुरू करते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन में सबसे पहला स्टेप हम लोग करते हैं अल्फा + बीटा। अल्फा और बीटा का वैल्यू तो मुझे मिल चुका है ना। मेरे को मुझे वेरीफाई करना है। किसे वेरीफाई करना है, अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा को। तो सबसे पहले मैं अल्फा + बीटा लिखता हूँ। अल्फा + बीटा, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2। तो अल्फा + बीटा क्या होगा 4 प्लस बीटा की जगह पे उसका साइन तो वैल्यू -2। तो ये क्या हो जाएगा 4 + -2। 4 - 2 कितना होगा 2 होगा। तो ये अल्फा + बीटा से 2 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 होता है, तो जानते ही हो। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ सेकेंड। अल्फा + बीटा निकल आया, LHS मेरा निकल आया। RHS क्या है -b/a है। ठीक है, माइनस साइन वैसे ही रहने देता हूँ मैं यहाँ पे। b कितना है -2/a कितना है 1। व्हाट इज माइनस ऑफ माइनस, प्लस हो जाएगा तो बचेगा 2/1। तो देख सकते हैं अल्फा + बीटा का वैल्यू भी 2/1, -b/a का वैल्यू भी 2/1। मतलब अल्फा + बीटा किसे इक्वल हो गया -b/a को। मतलब ये पहला वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लिखेंगे कैसे, मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2 अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a। Therefore sum of zeros is वेरीफाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करना है स्टेप नंबर 3 वेरिफिकेशन में। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, हम लोग अल्फा × बीटा ढूंढेंगे। अल्फा × बीटा ना प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अल्फा × बीटा। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ब्रैकेट में दे देंगे -2। 4 × -2 कितना होता है, सही है -8 होता है। नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे c/a। मतलब LHS अल्फा बीटा है, RHS c/a है, तो c/a का भी वैल्यू ढूंढ लेते हैं। c कितना है -8, a कितना है 1, तो -8/1। तो अल्फा बीटा भी -8/1, c/a भी -8/1। मतलब हुआ वेरिफिकेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम 3 and 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। हेंस लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो इस तरीके से करना है हम लोगों को फर्स्ट समय, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लो और अच्छे तरीके से करके दिखाया। आगे वाले सम हम लोग थोड़ा सा तेज़ करेंगे
तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसके दो वैल्यूज़ जो मिलेंगे वो अपने जीरोस होंगे, एक को अल्फ़ा बोलना है, एक को बीटा बोलना है। फिर वेरिफिकेशन में हमको दोनों वो फॉर्मूलाज जो हैं उनको वेरीफाई करना है। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने यहाँ से ढूंढ के निकाला, माइनस बी अपॉन ए मैंने यहाँ से ढूंढ के निकाला, दोनों मैच करके मतलब वेरीफाई हो गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए था, अल्फ़ा इंटू बीटा और सी अपॉन ए दोनों निकाला, दोनों सेम है, मतलब वेरिफिकेशन हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही आसान समय 3 मार्क के लिए बहुत बारी आता है एग्ज़ाम में। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए सेकेंड सम पे आते हैं। 2.2 के फर्स्ट रोमन नंबर के सेकेंड सब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन वही है, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो मैंने बताया कैसे करना है, फिर एक बार वही चीज़ करते हैं रिपीट पे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर फाइंडिंग जीरोस। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करके। कभी भी जीरोस फाइंड करने हैं तो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर दो। अच्छा, पॉलिनोमियल पी ऑफ एस जो है वो क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि वेरिएबल s है इसलिए मैंने पी ऑफ एस लिखा है ये बारी, ठीक है। तो पॉलिनोमियल लिखा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ऑलरेडी डिस्कस किया था, फिर से एक बारी करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कोएफिशिएंट लास्ट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 1 4 है। अच्छा, उसके दो फैक्टर्स फिक्स करने हैं जिनका प्रोडक्ट 4 है लेकिन सम -4 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 कब आता है, 2 से 2 इंटू 2 इक्वल्स 4, ठीक है। साइंस कैसे फिक्स करने मैंने बताया तुम लोगों को, सेकेंड नंबर का जो साइन है, सेकेंड नंबर का जो साइन है माइनस, वो दोनों में से ग्रेटर नंबर को देना है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही सेम है इसलिए किसी को भी माइनस दे दो, एक को। दूसरे नंबर का हम लोग साइन फिक्स करते हैं अकॉर्डिंगली कंडीशन के हिसाब से। सपोज दूसरे जगह पे मैंने प्लस दे दिया तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। बीच में 0 तो चाहिए नहीं, बीच में चाहिए मुझे 4, तो इसको मैं हटा के माइनस दे के सोचने की कोशिश करता हूँ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 और -2 मिलके -4 हो जाएगा, है ना। और -2 मल्टीप्लाइड में -2 + 4 भी होता है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब अपने फैक्टर्स -2 और -2 आ गए। अब कुछ लोग सोचते होंगे 4 1 भी फैक्टर तो है, क्योंकि 4 इंटू 1 भी तो 4 होता है, लेकिन उनको एडजस्ट करने की कोशिश करो, वो एडजस्ट बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। एडजस्ट करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो मैंने क्या बोला, ग्रेटर नंबर को माइनस साइन दे दो। अब इस 1 को किसी भी तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते। सोचो जब इसको मैं माइनस दूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। 5 तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए 4, ठीक है। माइनस नहीं देके अगर मैं यहाँ पे प्लस दूँ, मैं यहाँ पे प्लस दूँ तो क्या हो जाएगा, सोचो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। 3 तो मुझे चाहिए नहीं, इसलिए ये फैक्टर्स होंगे नहीं, ये फैक्टर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली तुम लोग फैक्टर्स सोच सकते हो। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा सम्स करोगे वैसे वैसे ही अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो फैक्टर्स मुझे मिल चुके हैं -2 और -2। अब कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को एज इट इज़, सेकेंड वाला जो टर्म है मतलब जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे फैक्टर्स में, है ना। उसको s है इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा -2s और एक -2s, ठीक है। आगे क्या है, +1 = 0। जैसे मैंने फैक्टर्स निकाल दिए, दो का ग्रुप करके कॉमन निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहले 4 और 2 दोनों कौन से बड़े टेबल में, दोनों कौन से कॉमन टेबल में जाते हैं, 4 और 2 दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, इसलिए 2 कॉमन आएगा, ठीक है। और दोनों के पास s भी है, ध्यान से देखोगे तो s भी कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अच्छा 4 था, है ना। 2 बाहर आया तो 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 से आता है। s स्क्वायर में 2s थे जिसमें से एक s बाहर आ गया तो अंदर एक s बचेगा। बीच में क्या साइन है, -2 तो बाहर आ चुका है, s तो बाहर आ चुका है। जब दोनों बाहर आ चुके हैं तो उसके जगह पे 1 लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है, माइनस, वो लिख देता हूँ। कभी भी बीच में अगर माइनस साइन रहा तो ब्रैकेट में आगे वाला साइन कंपलसरी चेंज करके लिखना होता है, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ, इन दोनों में कुछ कॉमन है। देखो 2 और 1 कौन से टेबल में आते हैं, दोनों कोई भी टेबल में नहीं आते, मतलब 1 के टेबल में आते तो 1 ही कॉमन होगा। क्या दोनों के पास s है, s नहीं है,
तो वैसे का वैसे हम लोग लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, जब भी 1 कॉमन निकालते हैं तो कुछ खास फर्क पड़ता ही नहीं है, तो 2s एज इट इज अंदर लिखेंगे। 1 कॉमन निकालने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात जरूरी है, बीच में अगर माइनस आया तो आगे का साइन जो भी है उसका अपोजिट लिखेंगे। ठीक है, 1 कॉमन निकालने पे किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो उस वक्त पे हम लोग 1 लिखते हैं, और अगर बीच में माइनस साइन है तो ये आगे वाला साइन चेंज होके लिखना होता है। ठीक है, तो इक्वल टू 0 आ गया, मैंने बोला था ये सेम होना चाहिए, फिर से सेम आ गया है। 2s - 1 2s - 1 है। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये 2s - 1 जो 2 बार है उसको कॉमन लिख लिया तो बचे हुए टर्म्स अगले ब्रैकेट में आ जाएंगे, जो कि फिर से 2s - 1 ही है। इक्वल टू 0, दोनों को 0 से इक्वेट करो अलग अलग। पहले वाले टर्म को 0 से इक्वेट किया और दूसरे वाले टर्म को 0 से इक्वेट किया, तो s का वैल्यू यहाँ से निकालना है आसान तरीके से। -1 उधर शिफ्ट करो तो 2s = 1 हो जाएगा। तो s का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/2। क्या मिलेगा, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, 2s - 1 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। s का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/2। ठीक है, इस एक को ये 2 जीरोस हो गए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर जीरोस आर हाफ एंड हाफ, दोनों जीरो सेम ही हैं। तो एक को हम लोग अल्फा बोलेंगे, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो एक को हम लोग अल्फा बोलेंगे, एक को हम लोग बीटा बोलेंगे। तो मैं लिखता हूँ लेट, ये 2 जीरोस हो गए, अल्फा = हाफ, बीटा = हाफ। अल्फा निकल आया है, बीटा निकल आया है, अब बचा है तो वेरिफिकेशन। जीरोस तो मिल गए, जीरोस मिलने के बाद वेरिफिकेशन करना भी ज़रूरी है। ठीक है, वेरिफिकेशन को भी मार्क्स हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेरिफिकेशन। किसे वेरीफाई करना है, रिलेशन को। कौन से रिलेशन को, जो जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है। सबसे पहला रिलेशन है अल्फा + बीटा = -b/a। मुझे ये वेरीफाई करना मतलब पहले से सारा चीज़ इक्वल बताना है। ठीक है, शुरू करने से पहले वेरिफिकेशन a, b और c का वैल्यू लिख देते ताकि आसान रहे तुम लोगों के लिए। जो स्क्वायर वाले टर्म के साथ, जो स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ वैल्यू रहता है उसे हम लोग a कहते हैं, इसे हम लोग b कहते हैं, इसे हम लोग c कहते हैं, जो पिछले सम में भी हुआ था। तो a यहाँ पे कितना है, a यहाँ पे है 4, s के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है -4, तो हमारा जो b होगा वो होगा -4, बचा हुआ टर्म जो है +1 वो होगा हमारा c, वो होगा हमारा c। ठीक है, फटाफट से वेरिफिकेशन शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो वेरिफिकेशन करने के लिए LHS RHS इक्वल बताना है। पहला जो रिलेशन है वो है अल्फा + बीटा = -b/a, जिसका LHS है अल्फा + बीटा। तो मुझे अल्फा और बीटा को ऐड करना है। अल्फा कितना है, हाफ है, बीटा कितना है, हाफ है, तो अल्फा हाफ है, बीटा भी हाफ है। हम लोग जानते हैं हाफ + हाफ, आधा और आधा मिलके कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। सही है ना, आधा और आधा मिलके कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अल्फा + बीटा हाफ + हाफ 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड अल्फा + बीटा LHS तो हो गया, RHS क्या है, -b/a है, -b/a। तो माइनस एज इट इज रखता हूँ, b का वैल्यू यहाँ पे है -4 और a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 4, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है, +4 हो जाएगा, /4 कैंसिल करके फिर से आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि अल्फा + बीटा भी 1 है, -b/a भी 1 है, मतलब दोनों इक्वल हो गए। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2 अल्फा + बीटा = -b/a। इसका मतलब पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। अभी सेकेंड रिलेशन पे चलते हैं। सेकेंड रिलेशन क्या कहता है, अल्फा × बीटा = c/a होना चाहिए। देखते हैं, अल्फा × बीटा मल्टीप्लाई करना है। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, तो ये अल्फा × बीटा। ठीक है, 1 × 1 is 1, 2 × 2 is 4, तो ये 1/4 आ गया। दूसरा मुझे जो स्टेप 4 है उसमें LHS मिलने के बाद RHS क्या है उसका, c/a है। ठीक है, RHS है c/a दोस्तों। c कितना है देखो 1, a कितना है देखो 4, तो अल्फा बीटा और c/a दोनों का वैल्यू सेम ही आ गया। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम 3 and 4 अल्फा × बीटा = c/a। नीचे एक स्टेटमेंट लिखना, हेंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑल्सो वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन खत्म हुआ। पॉज करके आइए बढ़ते हैं सम नंबर 3 पे।
जहाँ पे फिर से वही करना है, ज़ीरोस निकाल के वेरिफिकेशन करना है, तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है इस वाले क्वेश्चन पे। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ फॉर फाइंडिंग ज़ीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना है, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करना है। बिल्कुल सही। अब एक बात थोड़ा सा नोटिस करना, जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c ना, ये x वाला टर्म बीच में होना चाहिए ना, लेकिन ये आखिरी में है। तो मैं पॉलिनोमियल जब यहाँ पे लिखूंगा तो उसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखता हूँ। पहले x² वाला टर्म चाहिए जो कि है 6x², फिर x वाला टर्म चाहिए जो कि है साइन के साथ -7x, फिर आखिरी में c मतलब कांस्टेंट वाला टर्म चाहिए जो कि है -3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद फिर वही चीज़ें रिपीट होंगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट कोएफिशिएंट लास्ट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, 6 × -3 -18। उसके दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि प्रोडक्ट -18 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है वो 7 आ जाए। तो 18 कौन से टेबल में आता है, 6 3 भी 18 होता है। चेक कर लो 6 3 हो रहा है, कुछ हो रहा है, चेक करना पड़ेगा तुम लोग को। सेकंड नंबर का साइन क्या है, माइनस है, तो दोनों में से बड़े नंबर को क्या होगा, माइनस साइन दे देंगे। इसको प्लस दे के देखो, माइनस प्लस माइनस होगा। तो 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 चाहिए, मिडिल टर्म नहीं चाहिए। तो यहाँ पे माइनस दे के सोचने की कोशिश करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6 + 3 9 हो जाएगा। 7 चाहिए, मतलब ये फैक्टर्स नहीं है, कोई और फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स 9 2 चेक करो, 9 2 ये तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए मैं पॉसिबिलिटीज़ ले रहा हूँ। 9 2 चेक करो फैक्टर्स। सेकंड नंबर का साइन क्या है, माइनस है, बड़े नंबर को दे दो। सेकंड नंबर का साइन अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इसको अगर माइनस दिया तो माइनस माइनस प्लस, 9 + 2 11 तो चाहिए नहीं मुझे, इसे प्लस दे दो, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, राइट। मतलब -9 + 2 इज -7 एंड -9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 18। तो दोनों कंडीशंस अपने सेटिस्फाई हो गए कि अपना प्रोडक्ट ये आना चाहिए, एडिशन ये आना चाहिए। जैसे ही फैक्टर्स मिल गए फटाफट सॉल्व करना शुरू करो। फर्स्ट टर्म एज इट इज रखो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, -9x में और +2x में, आखिरी वाला टर्म -3 एज इट इज इक्वल टू 0। दो का ग्रुपिंग करके कॉमन निकालना शुरू करो। 6 और 9 दोनों कौन से टेबल में जाते हैं, 3 के टेबल में जाते हैं। तो 3 बाहर आ जाएगा। क्या दोनों के पास x है, बिल्कुल है, तो x भी बाहर आएगा, ठीक है। बाहर निकालने के बाद अंदर कैसे लिखते हैं ब्रैकेट में, बहुत लोग इसमें गलत लिखते हैं। कैसे सोचना है मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे 6 से कॉमन क्या निकला है, 3। तो सोचना है 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 से ना, तो 2 अंदर लिखना है। x² में का 1x बाहर आया तो 1x अंदर रहेगा। -3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 से ना, 3 लिख दिया, x है बाहर आ गया, बात खत्म। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, कोई टेबल कॉमन है, कोई वेरिएबल कॉमन है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं कॉमन होता है, बीच में प्लस है ना, तो प्लस वैसे का वैसे लिखता हूँ और 1 लिखता हूँ। कॉमन नहीं रहा तो 1 लिखना है, और 1 लिखने के बाद कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज हम लोग अगला ब्रैकेट लिख देंगे। क्योंकि बीच में प्लस था तो साइन वगैरह को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, जो कि आ चुके हैं। तो जो 2 बार आया है ब्रैकेट, उसको कॉमन में एक ही बार लिखता हूँ। तो जो बचे हुए टर्म्स है वो अगले ब्रैकेट में आ जाएंगे, 3x + 1, ठीक है, इक्वल टू 0 है। दोनों को सेपरेट 0 से इक्वेट करो। तो पहले 2x - 3 इक्वल टू 0, बीच में और लिखना कंपलसरी है, 3x + 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, 2x = -3, उधर भेजोगे तो +3 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3/2, ठीक है। यहाँ पे 3x है, +1 उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x का वैल्यू मिलेगा -1/3। तो दोस्तों ये 2 zeros मेरे आ गए, ठीक है, 2 zeros आ गए। एक नीचे स्टेटमेंट लिख देना फर्स्ट सम की तरह, देखो 2 zeros are 3/2 -1/3, ठीक है। उसके नीचे एक और स्टेटमेंट लिखना, लेट, एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा। ऑलरेडी मैंने 2 सम्स अच्छी तरीके से करके दिखाया है कैसे करना है तुम लोग को एग्जाम में। उसके बाद आते हैं वेरिफिकेशन पे। किस पे आते हैं, वेरिफिकेशन सबसे पहले वेरिफिकेशन शुरू करने से पहले a, b और c का वैल्यू हमको लिखना है। यहाँ पे केयरफुली a, b और c का वैल्यू लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। x² के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको a कहेंगे। x² के साथ कोएफिशिएंट कौन सा है, 6 है, तो अपना a क्या होगा, 6 होगा। x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसे b कहेंगे, तो x के साथ कोएफिशिएंट क्या है, -7, तो अपना b क्या होगा, थोड़ा सा केयरफुली लिखना है, -7। और कांस्टेंट टर्म जो है उसे c कहेंगे, जो कि है -3। c कितना है,
-3। ठीक है, वेरिफिकेशन करना है पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए का, तो LHS है अपना अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3। अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 3/2 है प्लस माइनस -1/3 हो जाएगा। एलसीएम करो चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, चॉइस है, तुम लोगों के पास कुछ भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर अलग है ना। ठीक है, डिनोमिनेटर अलग है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 3 9 माइनस 2 1 2/2 3 6 हो जाता है, तो 9 - 2 होता है 7/6। आंसर आ गया मेरा अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का आंसर आने के बाद दूसरा मैं करूँगा RHS -b/a माइनस एज इट इज b की जगह पे b का वैल्यू कितना है -7/a का वैल्यू कितना है 6। व्हाट इज माइनस ऑफ माइनस, +7 हो जाएगा अपॉन 6। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी 7/6, इसका वैल्यू भी 7/6, मतलब सम जो है वो वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो सम इज वेरीफाइड। क्या लिखोगे, सम इज वेरीफाइड। ठीक है, अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट मतलब सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना -1/3 है, ये है 3/2 इंटू -1/3 है। ठीक है, तो किस तरीके से वेरीफाई करेंगे, देखो कैंसिलेशन कर लो, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो जो रहेगा वो होगा -1/2। तो अल्फा इंटू बीटा तो मिल गया हमें। अब उसका जो RHS है C/A है वो ढूंढते हैं। C कितना है -3/a कितना है 6 है, 3 1 2 ये माइनस साइन एज इट इज है, ये 1 है, ये 2 है, मतलब दोनों का आंसर फिर से सेम आया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम 3 and 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू C/A, स्टेटमेंट लिखना प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरीफाइड।